नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अवनीश और आप देख रहे हैं खुशी मार्ग। साथियों, अभी हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 4.0 के बारे में। साथियों, आपको यह जानना बेहद आवश्यक है कि इस एग्ज़ाम के लिए अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। साथियों, उसी के बिहाफ पे हम देखेंगे, हमारा पहला पॉइंट है सिलेबस। साथियों, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम यह जान पाएँ कि उसका सिलेबस क्या है, अर्थात सिलेबस वह साध्य है जिसके बदौलत हम उस एग्ज़ाम में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। साथियों, सिलेबस इसलिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे अगर हम समुद्र में उतरे और हमें यह पता ही नहीं हो कि हमें जाना कहाँ है, ठीक उसी प्रकार अगर हम बिना एग्ज़ाम के पैटर्न को समझे जाने अगर हम एग्ज़ाम में उतरेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगेगी। उसी के अनुरूप सिलेबस को समझने का हम प्रयास करते हैं, तो हमने इसको 3 खंड में बांटने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे 30 क्वेश्चंस लैंग्वेज के, जीएस के 40 क्वेश्चंस एंड आपके सब्जेक्ट से 80 प्रश्न आते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे, ये जो हमारा लैंग्वेज पेपर है जहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें हिंदी और इंग्लिश है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके इसमें आपको अप्रॉक्स 9 नंबर लाना अनिवार्य हो जाता है। साथ ही आप जीएस के स्तर पर हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले खंड में, सब्जेक्ट में, वो है मैथ्स, रीजनिंग खास करके ये 1 to 5 में पूछा गया है अभी तक। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लोगों से पूछा जाए, उसके लिए यह आवश्यक होता है कि हम यहाँ पे इसको भी कवर अप करने का प्रयास करें। अगला पॉइंट है हमारा साइंस का। साइंस के अंतर्गत पूछे जाने वाले सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेगमेंट है। देन उसके बाद हम पहुँचते हैं हमारा करंट अफेयर और हिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लिखा है, INM अर्थात इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साथ ही साथ बिहार जीके। साथियों, ये हमारा वो विषय है जिसको हम पढ़ करके जीएस में 40 के स्तर पर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद अगला खंड आता है विषय का, जो विषय आपका है, अर्थात जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया या जिस विषय के आप अध्यापक बनना चाहते हैं, उससे आपके 80 प्रश्न आएंगे। साथियों, हम आगे बढ़ें। हमारा दूसरा पॉइंट है PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों, यह इसलिए आवश्यक हो जाता है कि आप यह जान पाओ कि एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस स्तर पर पूछे जाते हैं और पूछने का तरीका उनका क्या है। यह हमें उस स्तर पर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि हमें विषय को किस स्तर तक पढ़ने की आवश्यकता है या किस तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है हमारा कि इसके लिए क्या करें, हम क्लास ज्वाइन करें, नोट्स लें, बुक लें। साथियों, क्लास के स्तर पर अगर हम बात करेंगे तो यह इसलिए क्लास करना आवश्यक है क्योंकि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था रही है, चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो हाई स्कूल के हो एंड चाहे वो कॉलेज के हो, वो सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए पढ़ाई का उद्देश्य मानते थे ताकि हम उसको सिर्फ और सिर्फ
डिग्री बेस एग्ज़ाम में हम पढ़ाई करते थे, इस वजह से वो सही तरीका नहीं उद्गम हो पाया था। आप ये क्लास करने से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि इन फ्यूचर अगर आप इसमें बैठते हैं तो आप यह देखेंगे कि क्लास आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ अगर किसी कोचिंग के अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या क्या है उसमें। बुक के स्तर पर अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो जब मैं लाऊंगा तो उस समय बताऊंगा कि बुक के स्तर पर क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है। साथियों, अगर ऊपर से नीचे के क्रम में हम पहुंचते हैं तो हमारा अगला खंड आता है टेस्ट सीरीज का। अर्थात जब आप तैयारी कर लेते हैं तो हम अपने विषय के अंतर्गत कितने पारंगत हैं या कितना स्कोर कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो साथियों, अभी हमने बात किया कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन कौन से विषय को पढ़ने की आवश्यकता है, और साथ ही हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए सोर्सेज के स्तर पर अर्थात कौन कौन सी बुक हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उस चीज़ को लेकर के एक व्यापक पैमाने पर वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।